बहुत प्राचीन समय की बात है। मिथिला नगरी के राजा जनक अपने न्याय, धर्म और तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा जनक के मन में एक खालीपन था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वर्षों से वे और रानी सुनैना ईश्वर की आराधना कर रहे थे, परंतु अब तक कोई वरदान नहीं मिला था। एक दिन मिथिला पर भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और जनता त्राहि त्राहि करने लगी। राजा जनक को चिंता ने घेर लिया। उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं हल चलाकर धरती माता को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा का पुरुषार्थ ही राज्य का भाग्य बदलता है। उस दिन प्रातःकाल राजा जनक राजवस्त्र त्याग कर साधारण किसान के वेश में खेत में उतरे। जैसे ही उन्होंने स्वर्ण जड़ित हल को भूमि पर रखा, वातावरण कुछ अजीब सा हो गया। हवा अचानक शांत हो गई, पक्षियों का कलरव थम गया और आकाश पर बादल बिना गरजे स्थिर हो गए। राजा ने हल चलाया। अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। राजा चौंक गए। उन्होंने सोचा, यहां तो कभी कोई शिला नहीं थी। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, वहां से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वो प्रकाश इतना तेज था कि राजा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश मंद हुआ, तब जो दृश्य सामने था उसने राजा जनक को स्तब्ध कर दिया। धरती की गोद में एक सुंदर स्वर्णिम पालने में एक नवजात कन्या लेटी हुई थी। उस बालिका का मुख ऐसा तेजस्वी था मानो चंद्रमा पर धरती पर उतर आया हो। उसके शरीर से कमल की सुगंध आ रही थी। वो रो नहीं रही थी, बल्कि मंद मुस्कान के साथ राजा को निहार रही थी। राजा जनक का हृदय कांप उठा। ये कोई साधारण बालिका नहीं हो सकती, उन्होंने मन ही मन कहा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये कन्या स्वयं धरती की पुत्री है। इसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार करो। ये समस्त संसार के कल्याण का कारण बनेगी। राजा जनक की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने श्रद्धा से उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। क्योंकि वो धरती यानी सीता से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। मिथिला में उत्सव का वातावरण छा गया। रानी सुनैना माता सीता को पाकर धन्य हो गईं। सीता राजमहल में पली बढ़ी। इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।